बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा बेसन और सूजी का टुकरी हलवा। तो बेसन और सूजी का टुकरी हलवा जो लोग डरते हैं कि किस तरह बनाएंगे, टुकरी टूट जाएगी या ठीक से नहीं बनेगी, तो बिना चाशनी के ये टुकरी हलवा बनने जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देखते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सा बेसन और सूजी का टुकरी हलवा, जिसको आप बनाएं। अगर आप इसको विदाउट दूध के बनाते हैं तो पूरी सर्दियां आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी खाने के बाद क्रेविंग हो तो एज ए मीठा आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है अगर इस तरह का मज़ेदार सा बेसन और सूजी का टुकरी हलवा बनाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन करने के बाद कढ़ाई चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हमने घी ऐड कर दिया है। तो हर चीज़ मेजरमेंट से बताई जाएगी। तो आधा कप हमने घी डाला है। तो आधा कप घी में हम 2 कप डालेंगे सूजी और बेसन। तो घी आप जो है बनास्पति भी ले सकते हैं। अगर आप देसी घी लें तो वेल एंड गुड है। अगर ये देखें हमने आपके सामने ही 1 कप बेसन और 1 कप सूजी का डाल दिया है। पहले हमने 1 कप सूजी डाली है, फिर हमने 1 कप बेसन डाला है। तो आधा कप हमने इसमें घी डाल दिया है। आप नाप तोल के आधा कप डाल दें। मैंने चम्मच के साथ डाला था, वो आप कह रहेंगे कि आप चम्मच के साथ डाला है। मैंने उसको नापा हुआ था लेकिन उसको हमने चम्मच से डाला है। तो आपने आधा कप घी डालना है, 2 कप आपने सूजी डाल दें। या अगर आपने सिंपल सूजी का बनाना है या आपने सिंपल बेसन का बनाना है, या दोनों मेरी तरह मिला के बनाना, मैंने 1 कप बेसन 1 कप सूजी ली है। तो इसको हम लो फ्लेम पे भुनेंगे। असल काम होता है इसकी बनाई का। आपने फ्लेम को स्लो रखना है और बड़े पेशेंस के साथ इसको भूनना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये देखें, अगर आप स्लो फ्लेम पे भुनेंगे तो इसको 15 से 16 मिनट लग जाएंगे भुनने में। तो ये देखें, ये हमारे बेसन और सूजी जो है भुन चुकी है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देते हैं सब्ज़ इलायची, जिसको 4 से 5 हमने मुंह खोल के तो उसको हल्का सा क्रश करके डाल दिया। अच्छी सी खुशबू के लिए डाला। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जब ये भूनते भूनते ये फूलना लग जाए और इसका जाला सा बन जाए तो आपने समझ जाना है कि ये भुन चुका है। तो इसके साथ ही हम दूसरी तरफ दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक ट्रे है या थाली, इसको स्टील की कह सकते हैं। इसको हमने ग्रीस कर लिया। तो मैंने इसमें देसी घी लगाया। तो आप कह रहे होंगे कि इतना सारा लगा दिया। तो जी देसी घी था इसलिए हमने उसको ज़्यादा लगा दिया नीचे, ताकि साथ चिपके नहीं। तो ये बेसन और जो सूजी है वो भी बहुत अच्छी से भुन चुकी है। इसमें हम डाल देंगे, हमने डाली है शुगर। तो 3/4 कप आपने डालना। 3/4 कप हम होता है जिसको पंजाबी में कहते हैं पौना कप। तो पौना कप मैंने डाल दिया है। इतना आप मीठा रखेंगे तो परफेक्ट रहेगा। तो मैंने इसको पीस के ऐड किया है, क्योंकि हम विदाउट चाशनी के बना रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि ये चाशनी के बगैर बनेगी। तो 3/4 कप आपने याद रखना है। अगर आपने आधा कप घी लेना है, 2 कप आपने बेसन और सूजी डालनी है, 3/4 कप आपने चीनी लेनी है। उसको आप ब्लेंडर जग में डालें तो पीस के ऐड कर देंगे। देखिए पीस के ऐड किया, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें ही हम ये देखें, हमने आधा कप से थोड़ा सा कम था दूध, वो हमने ऐड कर दिए। या आप आधा कप भी डाल दें तो कोई इसमें नहीं मजाका, क्योंकि ये परफेक्ट ही रहेगा। हर चीज़ हमने बार बार बताई है और रेशो इसका आपने यही रखना है। आधा कप आपने दूध ऐड कर दिया और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो इसकी भी यही निशानी है कि ये देखें, जैसे ही हमने दूध डाला तो इसने फूलना शुरू कर दिया है। तो 1 से 2 मिनट इस तरह हम चलाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये थिक हो चुका है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा हो तो थोड़ा सा साइड पे लेके देख लें आप, प्लेट में या किसी बॉल में। तो हाथ के साथ मसलेंगे तो इसकी गोली सी बन जानी चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाद में अच्छे से सेट होने वाला है। तो लेकिन हमें तो बनाते रहते हैं, हमें अंदाज़ा है कि इसको ये देखें, जिस तरह मैं इस तरह भून रही हूँ तो हमें पता चल जाना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इसकी बर्फ़ी जम जाएगी या टुकरी बन जाएगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पर ये बिल्कुल जो है सेट हो चुका है। अब हम इसको लेके आते हैं अपनी ट्रे की तरफ। ये देखें, जैसे ही हम इसको अपनी प्लेट में डाल रहे हैं तो ऊपर से प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बिल्कुल इसकी जो है परफेक्ट जो है बन चुका है। जिस तरह इसकी बहुत ही अच्छी से टुकरी बन जाएगी। तो कुछ मुश्किल नहीं, ना ही ज़्यादा चीज़ें डाली हैं और ना ही हमने इसको घंटों लगाया भूनने में। मैंने टाइम देख के बनाया तो पूरे 15 मिनट लगे हैं इसको बनाने में। 15 मिनट में ये हमारी जो
बेसन और सूजी का टुकरी हलवा जो है बन जाएगा। और इसको सेट करने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। ये देखें, इस तरह हम डाल के तो इसको अच्छे से ऊपर फ्लैट कर देंगे ऊपर से स्पैचुला की मदद से। तो स्पैचुला की मदद से या इसको किसी कटोरी से अच्छे से इसको सेट कर देना है आपने। तो ये देखें, इस तरह हमने बिल्कुल इसको फ्लैट कर लेना। लेकिन सबसे एंड पे हम लाएंगे इसके ऊपर, ये हमारे पास है कुटे हुए बादाम लगा दें, किशमिश लगा दें, जो भी आपके पास है आप इसके ऊपर लगा दें। या इसको आपने घर में इस्तेमाल करना है तो एज इट इज़ भी रहने दें। मेहमान आने हों घर में, आपको पता हो, तो ये आप बना सकते हैं। अगर उन्होंने जल्दी भी बता दिया कि हम आज ही आएंगे, तब भी आप इसको तकरीबन 1 घंटे में इसको ठंडा करके तैयार करके इसकी टुकड़ी निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल है। ये देखें, उसी कप के साथ हमने इसको ऊपर से अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि जो हमने बादाम इसके ऊपर इस तरह कूट के ऐड किए हैं बहुत ही अच्छे से चिपक जाने चाहिए। 1 घंटे के बाद ये देखिए, मैंने उसी काउंटर पे छोड़ दिया था। कुछ इसको फ्रिज में रखने में ज़रूरत नहीं फ्रिज में, क्योंकि बाद लोग कहते हैं इसको 2 घंटे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में नहीं रखना, आपने इसको काउंटर पे छोड़ देना। मैंने भी काउंटर पे छोड़ा था और तकरीबन हमने टाइम देखा 1 घंटे के बाद बहुत ही अच्छी सी अल्हम्दुलिल्लाह ये जम चुकी है बेसन और सूजी का टुकरी हलवा। तो ये देख सकते हैं, इसको हमने का छुरी के साथ इस तरह निशान लगा लेने हैं। जिस तरह आपने टुकड़ी बड़ी या छोटी रखनी है आप अपने हिसाब से लगाएं। तो हम आज इसकी चौकोर टुकड़ी नहीं काटेंगे, हम इसकी काजू की कतली बनाएंगे। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी बेसन और सूजी का टुकड़ी हलवा जो है बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसकी टुकड़ी भी निकालते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा जी। देखिए कितनी ये अच्छी और मज़ेदार सी ये टुकड़ी निकल चुकी है। बहुत ही टेस्टी है, ये बड़ी बड़ी मिठाइयों को पीछे छोड़ देगी अगर आप इसी परफेक्ट और रेशो से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब मीठा है और सर्दियों की ये सौगात है, क्योंकि सर्दियां तो अब जो है अपने अरूज पे आ चुकी हैं। मौसम बहुत ठंडा हो गया है और इस मौसम में बनाइए ये मज़ेदार सा टुकरी हलवा और इन्जॉय करें। अगर आप इसको बना के रखते हैं तो भी, या इसको आपने फ़ौरन से बनाया और चाय के साथ सर्व करना चाहते हैं तो भी। अभी ये एक टुकड़ी हमने आपको तोड़ के दिखा भी दी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब सा बेसन और सूजी का टुकड़ी हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।